एक जंगल था और जंगल में एक गाय थी और एक शेर था। एक दूसरे को देखकर दोनों भागने लगते हैं। शेर जो होता है वो ये सोचकर गाय के पीछे भागता है कि आज मैं अगर नहीं भागा और गाय को अगर नहीं पकड़ पाया तो मुझे आज पूरे दिन भूखे रहना पड़ेगा। अब गाय जो है वो ये सोचकर भागती है कि अगर आज मैं नहीं भागी तो शेर मुझे हमेशा हमेशा के लिए खा लेंगे। अब दोनों ही भागते हैं। भागते भागते जंगल से थोड़ी ही दूरी पर एक नदी थी और नदी के अंदर दलदली मिट्टी थी और उसमें कीचड़ पड़ा हुआ था। अब दोनों ही वो भागते भागते जाते हैं और फिर उस नदी के अंदर वो जो गाय है वो उस नदी के अंदर छलांग लगा देती है। तो क्या होता है कि थोड़ी ही दूरी पर आकर गाय जो है वो उस दलदली मिट्टी में फंस जाती है। शेर भी उस नदी में छलांग लगाता है और गाय से थोड़ी ही दूरी पर आकर वो भी उस दलदली मिट्टी में फंस जाता है। अब क्या होता है कि गाय के अंदर एक थोड़ा डर था और वो डर जैसे ही थोड़ी देर बाद में कम हो जाता है तो वो गाय शेर से बोलती है कि तुम्हारा कोई मालिक है। तो शेर ने जवाब दिया, मेरा कौन मालिक होगा, मैं तो स्वतंत्र हूँ, मैं खुद ही जंगल का राजा हूँ, मैं खुद ही मेरा तो मालिक हूँ। तो गाय उसे देखकर हंसने लगी और उसने कहा कि आज तो तू मरेगा, बुरी तरीके से मरेगा, क्योंकि अब तक तेरा कोई मालिक नहीं है। अब शेर जो है वो गाय की ओर देखता है और वो हंसने लगता है और बोलने लगा कि मुझे कौन मारेगा, मैं तो जंगल का राजा हूं, सब लोग मेरे से डरते हैं। उसने कहा, गाय ने कहा कि तू देखता है, अब मेरा जो मालिक है वो आएगा और मुझे किसी भी प्रकार से यहाँ से बाहर निकालेगा और मुझे ले जाएगा। अब गाय का जो मालिक है वो शाम को गाय को ढूंढता है और उसे क्या होता है, अपनी गाय नहीं मिलती है तो वो पूरे जंगल में इधर उधर घूमता है। फिर शाम को जब वो आता है और फिर पता लगता है कि नदी के अंदर उसकी गाय फंसी हुई है, तो वो वापस गांव में जाता है और 2-3 लोगों को बुला के लेके आता है और अपनी गाय को निकाल देता है। निकालने के बाद देखता है कि उसके पीछे शेर भी लगा हुआ है, तो शेर को तो उसी कीचड़ में रहने देते हैं और गाय को निकाल देते हैं। कहने का तात्पर्य यही है कि जिसका अगर मालिक है या जिसके सर पर किसी का हाथ है उसका कोई बहुत भी वाका नहीं करता। इसलिए विद्यार्थी के ऊपर अगर गुरु का हाथ है तो इस विद्यार्थी को किसी भी प्रकार से कोई हानि नहीं हो सकती।